नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल यानी 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और अब आखिरी दौर में वोटरों को लुभाने के लिए दिल्ली के कुछ इलाकों में शराब बांटने की कोशिश हो रही है। कल दिल्ली के बादनी इलाके में सैकड़ों बोतल शराब जब्त की गई और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने खुफिया कैमरे की मदद से ऐसे लोगों को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया है जो शराब के जरिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में आम आदमी पार्टी ने 2000 खुफिया कैमरे लगाए हैं। दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक नए हथियार का इस्तेमाल कर रही है। ये हथियार है खुफिया कैमरा। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस हथियार के साथ मैदान में उतर चुके हैं। 1, 2 या फिर 100, 200 नहीं, पूरे 2000 खुफिया कैमरे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगाए हैं। खुफिया कैमरों की मदद से पार्टी वोटों की खरीद फरोख्त को बेनकाब करना चाहती है और आम आदमी पार्टी की माने तो उसे पहली कामयाबी हाथ लग भी गई है। आपके मुताबिक उसके कार्यकर्ताओं ने बादली गांव में शराब की बोतलों को खुफिया कैमरे में कैद कर दिया, जिनका इस्तेमाल वोटरों में बांटने के लिए किया जाने वाला था। चुनाव जीतने के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले वोटरों को शराब और नोट बांटने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से वोट हासिल करने की हर कोशिश को नाकाम करने का बीड़ा उठा लिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक उसने हाई रेजोल्यूशन वाले 2000 खुफिया कैमरे खरीदे हैं। इन कैमरों को दिल्ली की झुग्गियों, ग्रामीण इलाके और पुनर्वास कॉलोनियों में लगाया गया है। ये कैमरे रात के अंधेरे में भी साफ तस्वीरें ले सकते हैं। इन कैमरों का इस्तेमाल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। अगर किसी पार्टी ने वोटरों को खरीदने के लिए शराब और नोट बांटने की कोशिश की तो उसकी हरकत कैमरे में दर्ज की जा सकती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चुनाव आयोग को दे देंगे ताकि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो ना तो वोट खरीदेगी और ना ही किसी और को ऐसा करने देगी, लेकिन दूसरी पार्टी ऐसा करने में जुटी है, इसलिए उन्हें बेनकाब करने के लिए खुफिया कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही थम चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश जारी रखे है। अब देखना यह है कि खुफिया कैमरे की मदद से आम आदमी पार्टी वोटरों की खरीद फरोख्त को किस हद तक रोक पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और रवि सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रवि, आप पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी है कि शराब जिस तरह से बांटी जाती है, पैसे जिस तरह से बांटा जाता है, उस पर लगाम लगाने के लिए 2000 कैमरे लगाए हैं जगह जगह। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी 1 साल पहले ही पिक्चर में आई है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का आरोप था और ये आशंका थी कि जो प्रमुख पार्टियां जो पहले से ही दिल्ली में राजनीति करती आ रही हैं, क्योंकि वो काफी अनुभवी हैं और उनको पता है कि किस तरीके से वोटरों को लुभाया जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि हर चुनाव में पैसे और शराब की धड़ल्ले से बांटे जाते हैं और खास तौर पर झुग्गियों में, क्योंकि वहां पर चुनाव से एक दिन पहले रात में झुग्गियों में जाते हैं नेता और वहां पर शराब और पैसे धड़ल्ले से बांटे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इस तरीके की आशंका थी और 2000 कैमरे जो हाई रेजोल्यूशन वाले हैं कैमरे, वो झुग्गियों में लगाए गए हैं और निश्चित तौर पर उन कैमरों के जरिए कैद किया जाएगा। अगर किसी तरह की इस एक्टिविटी पाई जाती है कि कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों का अगर पकड़ा जाता है जी, तो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की जाएगी, चुनाव आयोग में कंप्लेंट की जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी, जब मैंने कल सवाल पूछा था आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि अगर उनके भी नेता पकड़े जाते हैं, हालांकि उनको हिदायत पहले ही दे दी गई है, अगर उनके नेता पकड़े जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और वैसे आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि उसने दिल्ली में अब तक हजारों लीटर से भी ज्यादा शराब और 1.25 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि आखिर शराब बांट कौन रहा है। हर पार्टी अपना दामन पाक साफ होने का दावा कर रही है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। चौंकाने वाला ये वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर से इसे इंटरनेट पर डाला गया।
दावा ये कि इस वीडियो में नजर आने वाली शराब की खेप दिल्ली में होने वाले मतदान को प्रभावित करने के लिए लाई गई। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये वीडियो दिल्ली के बादली गांव के अंबेडकर तिकोना पार्क का है। वीडियो में कई बैग दिख रहे हैं जिसमें शराब की बोतलें हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं ने जब शक के आधार पर ये बैग जबरन खुलवाए तो इसमें से शराब निकली। पार्टी के मुताबिक शराब की बोतलों से भरे इस बैग को गुपचुप तरीके से कोल्ड ड्रिंक की एक दुकान के करीब उतारा गया। दुकान में इस तरह की और भी कई पेटियां थी। पार्टी का आरोप है कि ये शराब बादली गांव में वोट खरीदने के लिए मंगवाई गई और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है। अरे हमने पहली तो पकड़ ली है और इसी को रिपोर्ट कर दिया, आपके चैनल पर चला भी है। स्पेसिफिक बादली के केस का मेरी नोटिस में नहीं है, बट इस केस का जो वहां के फ्लाइंग स्क्वाड हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, उनसे डेफिनेटली हम लोग डिटेल लेंगे। चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की इस शिकायत की जांच करेगा, लेकिन खुद आयोग के खुलासे और भी चौंकाने वाले हैं। इन खुलासों की मानी जाए तो दिल्ली में चुनाव के दौरान पैसा, शराब और ताकत का खेल साफ दिख सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से अब तक 1642 लीटर देशी शराब जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा 1 लीटर शराब की 7468 बोतलें, आधा लीटर शराब की 2651 बोतलें और क्वार्टर की 1 लाख से भी ज्यादा बोतलें जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग की मानी जाए तो अब तक 1,31,32,540 रुपए नकद भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा 1,632 हथियार भी पकड़े गए हैं। आप देखिएगा, पुलिस इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। आई एम टोल्ड बड़ी अच्छी तरह से निगरानी रखी जा रही है, तो ये पुलिस का काम है, वो करेगी। हम लोग डूअर्स हैं, हम लोग ईमानदारी से जो है देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं और उसके अपने काम के आधार पर, अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर, अपने राष्ट्र धर्म के आधार पर, अपनी समाज के लिए कमिटमेंट के आधार पर जनता से हम वोट मांगते हैं। राजनीतिक पार्टियां भले ही लोकतंत्र के इस मजाक से अपना पीछा छुड़ाएं, भले ही इस बात को न माने कि वोट खरीदने की संगीन कोशिशें दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन खुद चुनाव आयोग के आंकड़ों की मानी जाए तो मामला संगीन है। अगर दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है तो आखिर इसे मंगाया किसने? ये पहली बार नहीं है। हर बार चुनाव से पहले ऐसे ही शराब की पेटियां, पैसे और हथियार जब्त किए जाते हैं, लेकिन कभी ये साफ नहीं हो पाता कि आखिर इसके पीछे कौन सी पार्टी है। जानकारों की माने तो इस चुनाव में दिल्ली में वोट के बदले पैसे का खेल भी खुलकर खेला जा सकता है। एक वोट की कीमत 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक लगाई जा रही है। उम्मीदवार मतदाताओं को शराब और पैसों से लुभा रहे हैं। उन्हें रैलियों में आने तक के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। जाहिर है चुनाव आयोग भले ही कितनी भी सख्ती करे, लेकिन लोकतंत्र को शर्मसार करने का खेल लगातार चल रहा है। वोट की मंडी लगी हुई है। खास बात यह है कि पैसों और शराब का खेल हर चुनाव में होता है। नकदी भी पकड़ी जाती है और शराब भी, लेकिन आज तक पुलिस ने ऐसा नेता कोई गिरफ्तार नहीं किया जिसके कहने पर चुनाव के लिए शराब आई या मंगवाई गई। चुनाव में पुलिस अवैध शराब तो जब्त करती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो फाइलें बंद हो जाती हैं। पुलिस और चुनाव आयोग को भी ये पता है कि मतदान के पहले की 2 रात शराब और पैसे का खेल जमकर खेला जाता है। इन आखिरी 2 दिनों में ही शराब और नकदी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। साक्षी खन्ना और रवि सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।